नमस्कार। आज हम दुनिया के सबसे भयानक और शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए गए मानवीय संकटों में से एक को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है सूडान के गृहयुद्ध की, एक ऐसे संघर्ष की जो एक पूरे देश को तबाही के कगार पर ले आया है। ये जो आंकड़ा है 1,20,00,000 से ज्यादा, ये उन लोगों की संख्या है जिन्हें सूडान में चल रहे संघर्ष की वजह से अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। सोचिए, ये आज दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन संकट है। इसने सीरिया और यूक्रेन के आंकड़ों को भी पीछे छोड़ दिया है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। ये कोई पुरानी बीती हुई बात नहीं है, ये सब कुछ अभी हो रहा है, इसी वक्त एक बेहद क्रूर हकीकत बनकर। हाल ही में डारफुर इलाके का एक बड़ा शहर अल फशेर बागियों के कब्जे में चला गया, और वहां से जो खबरें आ रही हैं वो सच में दिल दहला देने वाली हैं। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ पर बड़े पैमाने पर हत्याएं करने, युद्ध अपराध करने और खास तौर पर गैर अरब समुदायों को निशाना बनाने के इल्जाम लग रहे हैं। एक चश्मदीद के शब्द थे, वो घर घर जाकर लोगों को मार रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा डारफुर नरसंहार में हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हालात इतने बिगड़ कैसे गए? एक देश जो लोकतंत्र की उम्मीद कर रहा था, वो इस तरह के खूनी गृहयुद्ध में कैसे फंस गया? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना होगा। देखिए, 2019 में एक बड़े जन आंदोलन ने तानाशाह उमर अल बशीर को सत्ता से हटा दिया था। उस वक्त लोकतंत्र की एक नई उम्मीद जगी थी। लेकिन 2021 में जनरल अल बुरहान और जनरल दगालो ने मिलकर तख्ता पलट कर दिया और चुनी हुई सरकार को भंग कर दिया। अप्रैल 2023 आते आते इन दोनों का नाजुक सा गठबंधन भी टूट गया और राजधानी खार्तूम में सूडानी सशस्त्र बल यानी एसएएफ और आरएसएफ के बीच सीधी जंग छिड़ गई। और तब से लेकर आज तक ये संघर्ष सिर्फ बढ़ता ही गया है। इस पूरे संघर्ष के केंद्र में दो लोग हैं, दो जनरल जिनकी आपसी दुश्मनी ने पूरे देश को आग में झोंक दिया है। एक तरफ है जनरल अब्देल फताह अल बुरहान। ये सूडान की ऑफिशियल आर्मी यानी सूडानी सशस्त्र बल के लीडर हैं। इनका कंट्रोल पूर्वी सूडान, पोर्ट सूडान और देश की सरकारी संस्थाओं पर है। और दूसरी तरफ है जनरल मोहम्मद हमदान दगालो, जिन्हें लोग हेमेदी के नाम से ज्यादा जानते हैं। वो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ के कमांडर हैं, जिनका दबदबा पश्चिमी सूडान खासकर डारफुर में है। दिलचस्प बात यह है कि ये कभी साथी हुआ करते थे, पर आज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। लेकिन रुकिए, ये मामला सिर्फ दो जनरलों की लड़ाई का नहीं है। इस संघर्ष की जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं। तो सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये सत्ता की लड़ाई है किस चीज के लिए? इस लड़ाई को समझने के लिए आरएसएफ का इतिहास जानना बहुत जरूरी है। ये फोर्स असल में कुख्यात जंजावीद मिलिशिया का ही नया रूप है। ये वो अरब लड़ाके हैं जो 2000 के दशक में हुए डारफुर नरसंहार के दौरान गैर अरब लोगों पर भयानक अत्याचार और जातीय सफाई के लिए बदनाम हुए थे। तो इस संघर्ष के पीछे असल में 3 बड़ी वजह हैं। पहली, जातीय दुश्मनी, मतलब अरब और गैर अरब ग्रुप्स जैसे मसालिद, फुर और जगावा के बीच पुरानी रंजिशें हैं और आरएसएफ इन्हीं गैर अरब ग्रुप्स को निशाना बना रहा है। दूसरी वजह है संसाधनों पर कब्जे की होड़। सूडान की जमीन सोने, पानी और जमीन से भरी है और लाल सागर के अहम व्यापारिक रास्ते भी यही हैं। इन सब पर कंट्रोल की ये जंग है। और तीसरी वजह जो इस जंग का तात्कालिक कारण बनी, वो थी आरएसएफ जैसी ताकतवर फोर्स को देश की ऑफिशियल आर्मी में शामिल करने की नाकाम कोशिश। चलिए अब जरा एक नजर डालते हैं इस लड़ाई की सबसे भारी कीमत पर, जो वहां के आम लोग चुका रहे हैं। एक मोटे अनुमान के मुताबिक इस लड़ाई में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग सीधे तौर पर मारे जा चुके हैं। और ये तो सिर्फ वो आंकड़ा है जो गिना जा सका है। असल संख्या इससे कई ज्यादा हो सकती है। इसका असर हेल्थ केयर सिस्टम पर भी पड़ा है, जो कि पूरी तरह से ढह चुका है। सूडान के 80% अस्पताल या तो तबाह हो गए हैं या काम नहीं कर रहे। मतलब लाखों लोग बिना किसी मेडिकल हेल्प के जी रहे हैं। अल फाशेर जैसे शहर जहां घेराबंदी है, वहां खाने पीने की चीजों के दाम 460% तक बढ़ गए हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि देश में अकाल का कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसी का नतीजा है कि अकाल, कुपोषण और हैजा जैसी बीमारियां अब बड़े पैमाने पर फैल रही हैं, खासकर उन कैंपों में जहां लाखों बेघर लोगों ने शरण ले रखी है। तो इतने बड़े संकट पर दुनिया की प्रतिक्रिया क्या रही है, चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया कह सकते हैं कि मिलीजुली रही है। एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों ने डिप्लोमैटिक दबाव बनाने की कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ यूएई पर आरएसएफ को हथियार देने के गंभीर आरोप भी हैं। भारत ने 2023 में अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया था। सऊदी अरब और अमेरिका ने शांति वार्ता की कोशिशें तो की हैं, लेकिन अब तक कोई पक्का युद्धविराम नहीं हो पाया है। तो जैसे जैसे 21वीं सदी का ये एक और घातक युद्ध हमारे सामने आ रहा है, ये सवाल पूछना जरूरी हो जाता है, क्या डारफुर में इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है? और क्या दुनिया एक और नरसंहार को रोकने के लिए वक्त पर कुछ कर पाएगी?